लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फैटी लिवर कैसे डायग्नोसिस होता है और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर फैटी लिवर क्या चीज़ होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर होता क्यों है, उसके क्या कारण है और फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या हैं। कैसे पता चलेगा कि आप फैटी लिवर से ग्रसित हैं और आप क्यों उसके लिए स्टेप्स लोगे, क्यों आप उसके लिए टेस्ट कराओगे कंफर्म करने के लिए कि आपको फैटी लिवर है कि नहीं है। फैटी लिवर के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें हम जो भी मुख्य कारण हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। तो जो लोग ओबीज़ हैं उनको फैटी लिवर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि उनके शरीर में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है और ये फ़ैट ब्लड के द्वारा लिवर में जाके डिपॉजिट हो जाता है और फैटी लिवर करता है। सो जिसका भी BMI मोर देन 25 रहता है उनको फैटी लिवर होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो लोग जिनको जो शुगर की तरफ जा रहे हैं, जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है या आप बोलिए प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, जिनका कमर का जो लेंथ है वो ज़्यादा है, ब्लड में जो है ट्राइग्लिसराइड की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो सब ज़्यादा है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ग्रुप में आते हैं उनको भी फैटी लिवर होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लोग को इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण फ़ैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और फैट लिवर में जाके डिपॉजिट होता है और फैटी लिवर करता है। दूसरा कारण है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण ही फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कारण है ड्रग्स जैसे कुछ दवाइयाँ जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टैमोक्सिफेन, ये सब कुछ जो दवाएं यूज़ की जाती हैं उसके कारण भी लिवर में फ़ैट डिपॉजिट होता है। और कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है और आप मैक्सिमम टाइम आप बैठे रह रहे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आपको जितना ज़रूरत है फिज़िकल एक्टिविटी का उतना आप नहीं कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को भी फैटी लिवर होने का चांस ज़्यादा होता है। और मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब से मोबाइल आया है, जब से मोबाइल का प्रयोग बढ़ गया है, तब से फैटी लिवर की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो एवरेज आदमी जो देखिएगा आप 2 से 3 घंटा तक अपना मोबाइल का यूज़ कर रहा है, और जब भी वो मोबाइल का यूज़ कर रहा है वो बैठा है या तो खड़ा है, वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। और जब मोबाइल पे जब हम यूज़ करते हैं तो हमको समय का पता नहीं चलता है और हम बैठे रहते हैं और मोबाइल पे लगे रहते हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण भी फैटी लिवर की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो फूड है, अगर आप हाई फैटी मील ले रहे हैं, काफ़ी रिच खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं ज़्यादा, तो ये फूड जो होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, फ़ैट की ज़्यादा मात्रा होती है, ये सब फूड खाने से हमारे अंदर जो है फ़ैट डिपोजिशन बढ़ जाता है, लिवर में भी फ़ैट डिपोजिशन बढ़ता है, जिसके कारण फैटी लिवर होता है। तो ये सब जो है फैटी लिवर के मुख्य कारण हैं। और आप आसपास देखोगे तो देखोगे इसी तरह के लोग आपको हर जगह दिखाई देंगे। सबसे अच्छी बात है कि जितने भी मैंने रिस्क फैक्टर बताए, इसको हम लोग बिना दवा के, बिना किसी ख़ास इंटरवेंशन किए भी हम इसको खुद से रेगुलेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप जितने कारण मैंने बताए इसको समझें और इस पे अमल करें, इसको ठीक करें, तो आप फैटी लिवर से बच सकते हैं।